नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंतर। कहानी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुने। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो करार एक डोली के आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली ओसो धाल सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई गुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उससे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे इस वक्त मरीजों को नहीं देखता। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुआई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर, बस एक ही निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच्चा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु ऐसे उजड़ू देहाती यहाँ पर आए, रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनते। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ। संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर साहब उसकी ओर से मुंह फेर कर देखता तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपनी आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सब संसारी इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसे न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा वह तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने ककारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी इतनी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का एक यही आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आहार स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खुश, यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। जो एक साधारण बात थी, वह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि वह 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय था, नियत था। वह इसी नियम से जो भर कर भी न टलते थे। बंधुआ लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा जी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था।
शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती। आज भी अच्छा था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्कामा के एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान जमा था। छोटा सा प्रश्न खेलने की तैयारी थी। प्रश्न स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इसमें वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिला। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज ही नहीं मानूंगी। तुम रोज कल कल कहते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव का चरित्र की परीक्षा करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालयों में सांपों पर एक मार्क का व्याख्यान किया। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। वह विद्या उसने एक बूढ़े सफेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करना और उन्हें मरण था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी पड़ी है, फिर उसे चैन न आता था। वह उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच भाग गई थी या कैलाश पर उसने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरों में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा सा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रदा चढ़ा, मिस गोविंद इतनी सीधी और बोली, तभी आप इतना मिलान करते हो। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ दिया, भला कोई है इस पर जो आपको दुआ। मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा यह सोहदे उसे चंग कर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना है तो आप सब कुछ चाहे, पर कोई भी दिखाए तो नहीं। कैलाश को मृणालिनी की हंसी हुई सुर देखकर मालूम हुआ कि वह इस वक्त इनकार वास्तव में उसे बुरा लगेगा। जो ही प्रीति बोध समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महूर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल है। ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मन करती रही कि गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते हुए देखकर उसकी जान निकल गई। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला को प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत मोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े हुए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा। लहर भी आ जाए तो इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो।
तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या सांप समझदार होता है? अगर इसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचेगी तो यह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मरलानी ने जब देखा कि कैलाश पर इस समय भूत सवार है तो उसने यह तमाशा बंद करने से विचार से कहा, अच्छा भैया भी यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते उसने कैलाश को कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया। कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान करने के ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसने समझ में आता था कि मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे यह मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए कहा, बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लो। आया विश्वास? अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसे दांत देखे और चकित रह गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को भी स्थान नहीं था। मित्रों को शंका का निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन को ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काड़ा के खून क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट डाला। वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगे। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज पर एक पड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा उसने घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों की हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी। कई जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी को कायल में न थे। वह उंगली को डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मरलानी पियानो पर बैठी हुई थी। वह यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। उसी पर 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मरलानी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई और वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया। बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल न सका। मरलानी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा बिगड़ती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की क्रांति मलिन सी महसूस होने लगी। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में शोक का माहौल हो गया। मरलानी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, कहीं अक्ल पर पत्थर पड़ गया है कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही नहीं आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटे बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ जाए। मेरे ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय को किसी झाड़ने वाले का परिचय था। वह दौड़कर उसे बुलाने गए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या होगा सरकार? जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, क्यों नहीं कहता कि कुछ न होना था हो चुका है? जो कुछ होना है वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मरलानी का कामना तुरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह श्रवण जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना था, क्या पूरे हो गए हैं? जीवन के नृत्य में तारीख का मंडित सागर में आमोद बाहर लुटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न हो गई है? जो होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, निशब्द संगीत, बादी प्रकृति
परछाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन थे, मगर जहाँ आशा की ध्वनि थी वहाँ करुण गर्दन और आंसू के प्रवाह थे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल में कुप्पी ताक कर जल रही थी। घर में न चारपाई थी और न ही बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुराल पड़ी हुई थी, जिसे कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन पर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा और न किसी ने हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की फुर्सत बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो नहीं, काम क्या करोगे? जाकर जुगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लूंगा। उससे पहले पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे लोगे? न देगा न सही घास तो कहीं न कहीं है। दोपहर तक क्या दो आने मैं भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में अल्लाह मचा हुआ। जाते जाते सो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्डा है। खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा कि एक नज़र देख लिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, कई लड़के का। नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना? सब ने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा का साज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना है, सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया सिंह, जरा तम्बाकू ले आओ, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहिबा निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से हमें कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के रास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करेंगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज हाल पूछेगा। आदमी चला गया। भगत किवाड़ बंद करने के लिए चिलम और तम्बाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात हो गई, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता है तो मैं कौन सा जाता? सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी नहीं जाता। मैं भूला नहीं हूँ मैं। पन्ना की सूरत आंखों फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा था। क्या मैंने नहीं जानता कि वह बचेगा? मैं ये जानता था कि वह बचेगा नहीं, खूब जानता था। भगवान नहीं थे चड्डा, भगवान नहीं थे। उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उसके पास दौड़ गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरी लगेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बजाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठा, अंत में लेट गया। वह खबर उसके हृदय पर बोझ सी लगने लगी कि उसकी कोई चीज खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों, पैरों में कीचड़ लगा हुआ, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हुए, जरा सा खटका होते ही भागते हुए। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे धीरे किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कि कितनी रात हो गई है, अभी कुछ रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती है मुझे। नींद काहे को आएगी? मन में तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो मैं भी नहीं जाऊँगा। उठे हुए इसी इरादे से थे, लेकिन वह इस तरह बुढ़िया को कह रहे थे, नहीं री, ऐसा तो नहीं री, ऐसा
पागल नहीं हूँ मैं कि जो मुझे काटे बोए और उसके लिए मैं फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी कि जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेश की ओर पर कान बाजे की ओर होते हुए वह शर्म के मारे जंघे से नहीं उठना चाहता था। उसके मन में यह बात बार बार कुरेद रही थी कि मुझे उसको जाकर बचाना ही है, मैं किसी को इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकता। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव के चौकीदार गश्त लगा रहे थे। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ जा रहे हो? भगत ने कहा, नहीं जी जाऊंगा कहाँ, देखता था कि अभी कितनी रात है, भला के बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ पड़ी लगी हुई थी। उस लड़के का हाल हो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है इस 1000 तक देने को तैयार हैं। भगत जी, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत आगे पैर बढ़ाया। वह धीरे धीरे चड्ढा के घर की ओर बढ़ने लगा। सर्दी बहुत ज़्यादा थी पर उसे सर्दी का ध्यान नहीं देते हुए चड्ढा के घर की ओर बढ़ता रहा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। सिरोभोग इतना बढ़ जाता मानो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह का कोई 10 मिनट चला लेगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। वह अपनी इस उम्र में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखने लगे कि किस तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आ गया है। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार नहीं होता था मगर आज बाहर निकल आए, देखा बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौहें तक सफेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप उठा। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। डॉक्टर साहब इस तरह नम्रता से कभी किसी से बात नहीं करते थे जैसे आज कर रहे थे। करे भी क्यों ना, उस पर मुसीबतों का भार पड़ा हुआ था। फिर वह कुछ कहते नहीं बनता। फिर कहना इधर से 1 महीना तो शायद मैं किसी भी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबू जी, इसलिए आया हूँ कि भैया कहाँ, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान का बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब क्या होगा और उसके साथ उसे दया आ जाए, भगवान को दया आ जाए, क्या इसमें प्राण डाल दे। चड्ढा ने व्यवस्थित सवर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका है। झाड़ने फूकने वाले भी देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती थी, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ कर बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा मत कीजिए, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारे की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने आने के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मरनाली कलसा के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले और
न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आँखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आँखें खुल गई। एक क्षण में उसे अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भक्तों के पैर में गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों से आंसू भरे पूछने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने हाथ जोड़कर खड़े और सभी से मिल रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो गए, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, ये अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। हम लोग उसे तम्बाकू देने लगे तो उन्होंने तम्बाकू भी नहीं लिया। अपने आप से ही तम्बाकू, अपनी जेब से ही तम्बाकू निकल कर चिलम पी कर यहाँ से चले गए। यहाँ भगत को चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले वह घर पहुंचना चाह रहा था। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, वह बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तम्बाकू भी खाकर खादार न हुआ। नारायणी, मैंने सोचा था कि उसे बहुत बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा रात को तो मैंने उसे पहचाना नहीं, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आया है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मुझे उस दिन का बहुत पछतावा हो रहा है। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं है, जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब मैं जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अब मैं इस तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र। आपको कैसी लगी?